Hi guys, welcome to Universe Tarot. मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड आई एम योर टैरो रीडर एंड रेकी हीलर. ओके, पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच. आज हम रीडिंग कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के लिए. ओके, अक्टूबर मंथ में आपके लिए करियर वाइज या फिर लव रिलेशनशिप्स में क्या आ रहा है, जनरली आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो सब हम देखेंगे इस रीडिंग में. ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, दैट कीप्स मी गोइंग. ओके, यहाँ पे आपके सामने 3 कार्ड्स हैं. इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है वो कार्ड जो आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है. ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ नंबर 33 एंड की. ओके, सेकंड कार्ड इज़ दिस ब्यूटीफुल शिप एंड थर्ड कार्ड इज़ नंबर 13 चाइल्ड. ओके, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड सिलेक्ट योर कार्ड and go ahead with the reading. Okay guys, for those who chose this card की, ओके, आप किसी ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कुछ अनकेजिंग करने में, अपने हर्ट की अनकेजिंग करने में. लाइक अपने हर्ट को आप खोल रहे हैं, मे बी बंद किया हुआ था बहुत समय से. कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं. 33 इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ ग्रोथ. आपकी काफ़ी ग्रोथ हो सकती है स्पिरिचुअली. एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विच इज़ शोइंग मी इट विल बी अ वेरी बिजी मंथ फॉर यू. ओके, लेट्स स्टेप इन टू योर रीडिंग नाउ. What else we have from spirit? Okay, first card we have is between the world. Okay, between the world कार्ड ये बताता है कि आप दो तरफा रह सकते हैं, दो माइंड्स में रह सकते हैं. आपका माइंड डिवाइडेड रह सकता है. चीज़ों को सॉल्व करना तभी आपके लिए में भी इम्पॉर्टेंट हो कि आपके लिए आया है. तो यहाँ पे अगर आप चूज़ करना चाहते हैं कि आप किस वर्ल्ड में हैं तो यू हैव टू मेक अ डिसीज़न. ओके, यू हैव टू गो एंड मेक अ डिसीज़न एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. क्योंकि आप हमेशा दो चीज़ों में नहीं रह सकते, दो नावों की सवारी आप नहीं कर सकते. एंड बेटर द सूनर द बेटर. ओके, जितना जल्दी आप ये डिसीजन लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए लाइफ में चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. वी हैव राउंड एंड राउंड. ओके, अगेन दिस कार्ड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि किसी चीज़ में आप उलझे हुए हैं. ओके, लूप बन गया है उस चीज़ का बेसिकली कि आप जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहीं बार बार आ रहे हैं. तो यू हैव टू ब्रेक द लूप. ओके, लूप कैसे? अगेन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो सकता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई डिसीजन लेना है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जस्ट आपने किसी से कोई बात कहनी है, एक्सप्रेस करना है आप क्या फील करते हैं. इस तरह की चीज़ें जो कि हम राउंड एंड राउंड एंड राउंड अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, वो कहीं नहीं जाता. वो एक्चुअली और कन्फ्यूजन और ओवर थिंकिंग और डिल्यूजन्स लेकर आता है. सो बेटर से what you feel. ओके, एंड इफ़ यू आर इन राउंड एंड राउंड सिचुएशन विद अ पर्सन जो कुछ कह नहीं रहे हैं, या फिर इस तरह की सिचुएशन जो एक ही जगह घूमकर बार बार आ रही है, सेम तरह की बातें आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं, सेम तरह की कन्फ्यूजन आपके वर्क प्लेस पर हो रही हैं, तो इट्स बेटर टू ब्रेक द लूप. एक डिसीजन लीजिए और उससे मूव ऑन कीजिए. एंड दैट की टू दैट सिचुएशन इज़ विद इन यू. ओके, सो अपने आप से पूछिए आपको एक्चुअली में क्या चाहिए एंड देन find those solution and go with them and stick with them. Okay, let's see what else we have. Okay, we have building blocks as I said earlier also कि काफ़ी busy मंथ रह सकता है आपके लिए. नो हो सकता है आप किसी चीज़ की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं. ओके, इट कैन बी फाउंडेशन टू अ रिलेशनशिप, इट कैन बी फाउंडेशन टू अ प्रोजेक्ट. आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट है, किसी चीज़ की फाउंडेशन आप लगा रहे हैं. तो अगेन इट इज़ वेरी प्रॉस्परस मंथ फॉर यू क्योंकि फाउंडेशंस विल लीड टू स्ट्रक्चर्स इन योर लाइफ. तो आप अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी फ्रॉम मूनोलॉजी डेक व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू. कौन से मेजर साइकिल्स या इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, क्या चीज़ें आप सीख रहे हैं, क्या चीज़ आपको सुनने की ज़रूरत है. ओके, वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. ओके, तो जो भी सॉल्यूशन, अगेन ये रीडिंग ऐसा लग रहा है एक ही मैसेज रिपीट हो रहा है लगातार कि आप जो भी सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं वो आपके हाथ में ही सारे आंसर्स हैं. कंक्लूजन्स आपके नज़दीक ही हैं. ओके, समटाइम्स चीज़ें हमारे इतने क्लोज होती हैं कि हम देख नहीं पाते. थिंग्स आर अंडर अवर नोज. ओके, इफ़ यू कैनॉट सी द थिंग्स मे बी दे आर अंडर योर नोज. ओके, तो देखिए आपके आसपास क्या चल रहा है एंड
यस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आप उनको ढूंढ सकते हैं, आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं उनको फाइंड करके. ओके, थिंग्स आर मैरिनेटिंग फॉर यू. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. ओके, वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. ओके, कुछ लोगों को मे भी बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकल लाइफ में, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में और लव लाइफ में, या फिर आपके कंफर्ट जोन में, या कुछ नया ट्राई करने में. कुछ ना कुछ है जो कि आपको बैलेंस में लेके आने की ज़रूरत है. कोई चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आप उलझे हुए हैं. 2 चीज़ों में अगेन बिटवीन द वर्ल्ड कार्ड भी आया है आपके लिए. तो जस्ट मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट एंड सी वट यू गेट फ्रॉम योर सेल्फ. ओके, क्या आपके अंदर से आंसर्स आते हैं उनको ढूंढिए एंड मेक द चेंजेस यू नीड टू मेक. ओके, लेट्स सी वट एल्स वी हैव. ओके, वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वेनिंग मून. आपको क्या चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं, आपका क्या माइंडसेट है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है. इज़ इट अ नेगेटिव पर्सन, इज़ इट अ नेगेटिव थॉट पैटर्न, इज़ इट अ लिमिटिंग बिलीफ, इज़ इट अगेन कोई ऐसी चीज़ जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है. तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. जस्ट लेट इट गो एंड लिव इट ऑन टू द गॉड, सरेंडर टू डिवाइन एंड लेट सी वट कम्स. ठीक है, जो भी चीज़ें आपके लिए आएंगी वो परफेक्ट होंगी, परफेक्ट टाइमिंग पे आएंगी. सो जस्ट डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स. जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं, जस्ट लेट देम गो. और अगर वो आपके कंट्रोल के अंडर हैं और आप जानते हैं सॉल्यूशंस क्या हैं आज, नाउ और लेटर, तो जस्ट ट्राई टू मेक दोज डिसीजन दैट सर्व यू द बेस्ट. ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो क्या इन्फॉर्मेशन आती है आपके लिए. ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो मनी इज़ कमिंग इन फॉर मोस्ट ऑफ यू. के कुछ पैसे से रिलेटेड आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है. अगेन बिल्डिंग ब्लॉक्स कार्ड भी आया है आपके लिए. काफ़ी नर्चरिंग एनर्जीज में रह सकते हैं. हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसी मदर फिगर या ऐसी कोई लेडी हो जो बहुत ज़्यादा फेमिनिन हो और आपको वो एक नर्चरिंग प्रोवाइड कर रही हैं. उनके कुछ आइडियाज़ आपके काम आ रहे हैं. कोई लेडी फिगर हो सकती हैं. इट कैन बी योर बॉस. ठीक है, ये बॉस भी हो सकती हैं. कुछ भी मतलब लेडी से रिलेटेड जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा इन टर्म्स ऑफ नर्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी. ओके, एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट लीडरशिप. आप लीडरशिप ले रहे हैं, आप एक ड्राइविंग सीट पे बैठ रहे हैं अपनी लाइफ के. ठीक है, देखिए लाइफ में हम सोचते हैं हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो सरेंडर करने से होती हैं. ठीक है, तो अगेन लीड कीजिए अपनी लाइफ को इन अ बेटर वे, बट ऑल्सो सरेंडर. बिकॉज आपके पहले के कार्ड्स यही बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं बट वो हो नहीं रही हैं, क्योंकि कुछ सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं या आपके आसपास हैं, वो मिल नहीं पा रहे क्योंकि आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को. ओके, सॉरी, आई गॉट एन अलार्म ऑफ. वी हैव नाइट ऑफ कप्स. ओके, सो लव इज़ कमिंग इन फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, बहुत ही प्रॉस्पेरस मंथ लग रहा है कुछ लोगों के लिए. ओके, नाइट ऑफ कप्स, कुछ मैसेज, कोई एक्सप्रेशन किसी का, कोई अच्छा फील करा सकता है, कोई आपको अटेंशन दे सकता है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है. नाइट ऑफ कप्स इज लवर बॉय ऑफ द टैरो. तो अगेन कोई लवर हो सकता है आपके आसपास हो जो आपको अच्छा फील करा रहे हैं. ओके, एंड this can be stable also because the other 2 cards is showing me this person can be stable also for some of you, and it is coming in fast and swift. Okay, let's see what else we have. वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, आई फील आप कुछ ना कुछ अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं लोगों से. ठीक है, मे बी लव, कुछ ना कुछ हो सकता है आप लव से रिलेटेड में भी डर रहे हैं तो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं. ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा अपने हर्ट को ओपन करने की ज़रूरत है फॉर पीपल टू कम इन एंड रीच आउट टू यू. एंड ऑल्सो इट कैन बी अगर आप अपने मनी रिलेटेड मैटर्स में कुछ अच्छा और करना चाहते हैं तो यू नीड टू ब्रेक दैट कम्फर्ट जोन एंड यू नीड टू टेक 1 स्टेप फर्दर. ठीक है, एक और माइल आपको दौड़ना है, एक और डिसीजन आपको अच्छे से लेना है. बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन यू हैव दैट स्ट्रेंथ विद इन यू टू स्टिल कैरी ऑन. ओके,
ओके, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. येस, इट इज़ शोइंग मी दैट कि आप कुछ रिलीज नहीं कर रहे हैं. अगेन, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, दीज आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. ईदर यू आर टू क्लोज्ड ऑफ, आप अपने दिल से कुछ चीज़ लगा के बैठे हुए हैं, या फिर आपको अगेन अपना हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है किसी का, कि आप अपने हार्ट को ओपन अप नहीं होने दे रहे हैं. ओपन अप फॉर लव, यू आर पुटिंग ऑन बाउंड्रीज. एंड ऑल्सो इट कैन बी कि किसी को थोड़ा सा पैसा बचा के चलने की ज़रूरत है अगर आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं. ठीक है, ये भी हो सकता है. एंड ऑल्सो यू नीड टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग फॉर यू. ओके, आई हैव गॉट टी लीफ कार्ड्स फॉर यू. लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए इसमें से. वी हैव गॉट दिस 2. ओके, फर्स्ट वी हैव बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ. ओके, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है. ठीक है, अगेन दिस कैन बी दिस पर्सन जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं. कैन बी अ फीमेल, कैन बी अ मेल. ओके, टेक्स व्हाट रेजोनेट. तो कोई बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहा है मे बी, और आपकी उनके विचारों में है. ऑल्सो इट कैन बी कि कोई आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में. एंड वी हैव हॉर्स, शॉर्ट जर्नी. आप किसी शॉर्ट जर्नी पे जा सकते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो बी मेंटल जर्नी फॉर सम ऑफ यू. कई बार हम अपने दिमाग में ही 100 जगहों पे घूम के आ जाते हैं. ठीक है, तो अगेन इट इज़ अबाउट अज्यूमिंग थिंग्स एंड गोइंग हियर एंड देयर विद इन योर ओन माइंड. ओके, एंड देन वी हैव फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर. ओके, किसी से आप कनेक्टेड हैं मे बी, तो वो पर्सन अनडिपेंडेबल हैं एंड इनसिंसियर हैं. ओके, ये क्या है, कोई भी हो सकते हैं, कोई अलायंस हो सकते हैं, कोई वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो लाइक सो कॉल्ड फ्रेंड हो. ओके, सो यू बेटर नो एंड फाइंड आउट दैट पर्सन. एंड देन वी हैव पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस. 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस कि आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है. अगर आप ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट मनी सेव्ड इज मनी अर्नड. ओके, so this was the reading for you guys for October. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay guys, जिन्होंने चूज़ किया है दिस शिप कार्ड, ओके, ये ट्रैवल का कार्ड है. आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. और हो सकता है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ पेनफुल हो सकता है आपकी लाइफ में जिससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं. बिकॉज आप देख सकते हैं ये शिप नहीं है एक्चुअली में, ये हॉट एयर में जो बलून वगैरह होते हैं उस तरह को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो किसी चीज़ से आप उठ रहे हैं, लाइट हो रहे हैं, अपने आप को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है. एंड ऑल्सो इट कैन बी 3 नंबर. तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ नया भी क्रिएट कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम स्पिरिट. वी हैव टू बी फेयर. ओके, स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू बी फेयर विद योर सेल्फ, टू बी फेयर विद अदर्स. आपको जो चीज़ें एक्चुअली में चाहिए आप उन्हीं के बारे में सोचें, उन्हीं के बारे में वो विजडम रखें. ठीक है, अपने आप से ऑनेस्ट रहें कि आपको क्या चाहिए. ऐसी ही ऑनेस्टी से जब आप जुड़ेंगे तब आप और लोगों को भी बिल्कुल ऑनेस्टी से ट्रीट कर पाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं. कई बारी हम खुद से भी झूठ बोल रहे होते हैं, कोई चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही होती, कोई रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा होता, तो हम उसमें अड़े रहते हैं. दूसरे के लिए भी वो परेशानी क्रिएट करता है और ख़ुद के लिए भी. इट कैन ऑल्सो बी अ जॉब कि जो जॉब में वो मज़ा नहीं है. ठीक है, वो आप दिल से करना नहीं चाहते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है. आपको और जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बट आप अपने आप को उस कंफर्ट जोन से नहीं निकाल रहे हैं. तो अगेन अक्टूबर इज़ टॉकिंग अबाउट मूवमेंट कि आपको उन चीज़ों से मूव कर जाना चाहिए. ठीक है, बी फेयर विद योर सेल्फ एंड अदर्स एंड क्रिएट बैलेंस. एंड देन वी हैव लॉयल हर्ट. तो यहाँ पे हो सकता है कोई आपके लिए लॉयल है. ठीक है, कोई आपकी जिस तरह से आप लॉयल्टी रख रहे हैं, किसी के लिए प्यार रख रहे हैं अपने दिल में, तो वो पर्सन भी
आपके लिए लॉयल हैं। एंड ऑल्सो अगेन अबाउट लॉयल, अपने साथ लॉयल हो जाइए। अगर आप नहीं हैं तो अपनी ट्रू डिज़ायर्स को पहचानिए, ट्रू डिज़ायर से आप जुड़ रहे हैं। अक्टूबर आपको वो मौका दे रहा है कि आप अपने दिल को देख पा रहे हैं कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए एग्जैक्टली लाइफ से, तो वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। ओके 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 देन वी हैव ट्रुथ बी टोल्ड। ओके जो भी अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे आउल है जो कि विजडम का प्रतीक है। ठीक है, आपको विजडम मिल रहा है जिससे ये मास्क आपका खुद का या सामने वाले किसी पर्सन का ड्रॉप हो रहा है। आप अपने उस मास्क से बाहर निकल पा रहे हैं अक्टूबर में। तो ये तीनों ही कार्ड्स एक ही बात कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई से जुड़ रहे हैं, जो चीज़ें आपको एक्चुअली में चाहिए। अपने आप से सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, सच बहुत कड़वा होता है। ठीक है, चाहे किसी और से बोलना हो चाहे खुद से बोलना, और खुद से बोलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को, और लेटर ऑन हमें लगता है हम फालतू में ही क्यों उलझ रहे थे अपने दिमाग से या दूसरों के दिमाग से। एक रिलेशनशिप जो सर्व नहीं कर रहा है उससे बाहर निकलना, कोई जॉब जो सर्व नहीं कर रही है उससे बाहर निकलना, किसी भी तरह के लाइक आपको होता है ना कि एक सामने वाला पर्सन हमेशा एक ही तरह का बिहेवियर आपके साथ कर रहा है, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई ये पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में रहने के लिए नहीं है, या ये इसी तरह रहने वाले हैं। तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में एक सच से जुड़ी हैं, तो वो सच से आप कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। Okay, let's see what else we have from Moonology. What are the things that are coming for you? Okay, we have confidence is your key to success. Okay, तो spirit is again trying to tell you कि आपका confidence ही आपको अपने उस truth से जोड़ सकता है। ठीक है, आपका confidence आपके साथ तब होता है जब आप चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आप अपनी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स में हैं, कोई ब्लॉकेजेस हैं जो आपको ये मानने नहीं देते कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये जब चीज़ें हमें नहीं जुड़ने देती अपनी लाइफ से, तब तक हम अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, थिंग्स गो स्मूथली एंड वी फील कॉन्फिडेंट इन अवर स्किन। तो आपको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है। एंड ऑल्सो स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी कॉन्फिडेंस ही, जो कॉन्फिडेंस आपने अभी तक बिल्ड किया है अपने अंदर चीज़ों को करने के लिए, वही आपको सक्सेस लेके आएगा। तो डोंट गिव अप। ओके, देन वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बस एक मूव लेने की देरी है। आप बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ अपने मन में रख कर बैठे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें आप अपने मन में रख कर बैठे हुए हैं किसी पर्सन के लिए। तो जस्ट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। क्या पता वो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको फर्स्ट मूव किसी चीज़ का लेना ज़रूरी है। एंड देन वी हैव बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, दोनों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बैलेंस कीजिए, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी है यानी कि लॉजिकल होना, चीज़ों को लॉजिकली डिसाइड करके करना, मूव करना, एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी के फेथ रखना, सरेंडर करना, चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में करना। ठीक है, पॉजिटिव वे में एक्सपेक्ट करना कि वो होंगी और वो होती हैं जब आप सरेंडर कर देते हैं हायर एनर्जीज़ को, गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स को, जो भी आप उन्हें पुकारते हैं। जब हम उन पे चीज़ें छोड़ देते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू। ओके, वी हैव सन। यस, यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट कोई फील कर रहा है, अगेन अपनी सेल्फ वर्थ से जुड़ रहा है, सोर्स से कनेक्ट हो रहा है। ये सोर्स से कनेक्शन या अलाइनमेंट ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने ट्रू डिज़ायर्स को जानना, उनको फॉलो करना, उनके लिए लीप ऑफ फेथ लेना, ज़िंदगी को खुली बाहों से अपने स्वागत करना ज़िंदगी का, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि हमें सिखाया जाता है स्पेशली इन इंडिया कि घुट घुट के मरो, इस तरह से लोग जी रहे हैं तो तुम भी इसी तरह के से जियो, तुम भी 9 to 5 ही करो, मन नहीं है तो भी आप उसी मैरिज में रहो, आपका लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है तब भी आपको, अगर एक बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो आपको उसके पीछे पीछे भागना है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स चाह रहे हैं कि भाई आपका एक स्टेटस हो। बहुत से छोटे बच्चे आजकल सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं कि जस्ट एक ट्रेंड है, ठीक है, दूसरों को दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को साइड करके आप अपनी खुशी को ढूंढ रहे हैं, अपने आप से अलाइंड हो रहे हैं, आप स्पिरिट से अलाइंड हो रहे हैं। ठीक है, अपने आप से जुड़ना मीन्स अपने आप को कहते हैं ना,
मन की सुनो बस, बाकी तो सब कुछ हो ही जाता है। लाइक अपना मन ही सब कुछ है। वो एक सॉन्ग भी है, न्यू फिल्म का है, मन है कलंदर मन है जोगी, आई थिंक पगलैट मूवी का, कि मन जो चाहे मन की होगी, ठीक है, फिर क्यों उसने झूठ को पूजा। आपको वो गाना सुनना चाहिए, एक्चुअली वो इस रीडिंग से बहुत रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि झूठ में रहना या अपने सच से ना जुड़ना ही सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है, और आप वो रूट कॉज को तोड़कर फेंक रहे हैं, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस, एंड बेस्ट सक्सेस इज़ लाइक फ्रीडम। उसके फ्रीडम के अलावा और कोई भी सक्सेसफुल चीज़ नहीं है। हो सकता है आपके पास खूब सारा पैसा हो और फिर भी आप खुश ना हो, क्योंकि वो जॉब में आप खुश नहीं हैं। हो सकता है आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता हो, चाहे उससे कुछ आ रहा है, पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वही 3 इडियट्स वाली बात। आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज मूवीज़, इंस्पिरेशनल मूवीज़ के आप जिस चीज़ में खुश हैं, आपकी रूह जिसमें खुश है, आपकी सोल जिसमें खुश है, उस चीज़ को ढूंढना चाहिए, उस सुकून को ढूंढना चाहिए। बाकी चीज़ें अपने आप ही अच्छे से हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ से प्यार नहीं करते, किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, आप आज नहीं तो कल अपने आप को दुखी ही पाएंगे, ठीक है। तो आप उस अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आप उस लाइट को देख पा रहे हैं जो आपके अंदर ही है। ओके, एंड देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे किसी के लिए कुछ नेम एंड फेम काइंड ऑफ सिचुएशन भी है, कि अगेन जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिस चीज़ से आप अलाइनमेंट में हैं, वो ही आपके लिए नेम और फेम लेकर आएगी। ये भी किसी किसी के लिए मैसेज है, एंड इट इज़ सो रेजोनेटिंग, ठीक है, कि जो चीज़ आपको खुशी दे रही है वो आपके लिए नेम, फेम, सक्सेस, मनी सब लेकर आएगी। ओके, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देन वी हैव हेरोफेंट। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल विजडम, आपका जो स्पिरिचुअल विजडम है वो आपके काम आ रहा है। अगेन यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को, अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को, अपने आप को डिवाइन बीइंग मानते हैं। तो आपको इस रास्ते को थोड़ा सा और खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा सा और अपने आप को एक्सप्लोर करें तो आप अपने लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और अपने ट्रू अलाइनमेंट से, अपनी ट्रू पर्पस से जुड़ सकते हैं। ओके, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। यहाँ पे कोई मनी और लव और सेल्फ लव को मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ नया इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है। लॉयल हार्ट कार्ड भी आया था आपके लिए, एंड एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी है विद द हेरोफेंट कार्ड। आप कमिटमेंट सीख कर रहे हैं किसी से, तो आपको मिल सकता है, प्यार मिल सकता है, कोई न्यू लव आपको मिल सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे अक्टूबर में। Okay, then we have 2 of Pentacles which is showing me again choosing your middle path, ठीक है। चीज़ों के एक्सट्रीम में मत जाइए, अच्छा बुरा मत सोचिए, अपने आप को जज मत कीजिए, लोगों को जज मत कीजिए, चीज़ों के एंड्स को मीट मत करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कई बार हम दो मन में इसलिए होते हैं क्योंकि हम या तो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं या बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। ओके, आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको पॉसिबिलिटीज़ हमेशा मिलती रहेंगी, बट आपको पॉसिबिलिटीज़ में चुनना किसको है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जगल नहीं करना है, आपको वो मिडिल पाथ चूज़ करना है, आपके लिए जो चीज़ सही है उसको चूज़ करना है, ठीक है। तो आपके पास अगेन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लव, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मनी मेकिंग, ठीक है। कुछ ना कुछ चॉइसेस आपके पास आ सकती हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल हो सकती हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स व्हाट डू वी हैव इन स्टोर फॉर यू। ओके, क्या चीज़ें आपको, और थोड़ी सी माइनर चीज़ें जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं इन अक्टूबर। Okay, we have nest. An emotionally secure, loving family is important to you. As I said earlier, also with the Ace of Cups, कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली में बिजी रहने वाले हैं, इमोशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इन अक्टूबर। एंड देन वी हैव सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। किसी के कोई फैमिली मैटर्स सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड ओवरऑल, या आपका कोई मैटर जो फैमिली को भी इफेक्ट कर रहा है वो सॉल्व हो सकता है। देन वी हैव ओल्डर वुमेन,
डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, किसी ओल्ड महिला से, ठीक है, बुजुर्ग महिला से आपको कोई ज्ञान, कोई रिलेशनशिप या फिर कोई डीलिंग हो सकती है। एंड देन वी हैव माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। ओके, तो आपके लिए अगेन कोई चैलेंज भी है, एंड चैलेंज इज अगेन अलाइनिंग विद योर सेल्फ एंड कीपिंग दोज वाइब्रेशंस हाई। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए एंड अपनी कनेक्टिविटी स्पिरिट से बनाए रखिए। आपका हर चैलेंज जो है ओवरकम होगा अगर आप अपने सच से जुड़े रहेंगे तो। ओके, लेट्स सी एन अफर्मेशन फॉर यू टू एंड द रीडिंग। वी हैव ऑनेस्टी। ओ माई गॉड, अब बताइए और कितनी दफ़ा आपको बोला जाए कि अपने सच से जुड़ो। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ। ओके, तो अगेन अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। आपको जो चाहिए, जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें नहीं आपके लिए हैं, उनको जाने दीजिए। जो आप चीज़ें आपके लिए हैं उनसे जुड़िए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए, ऑनेस्ट रहिए खुद से, औरों से। ओके, सो दिस वाज द मैसेज फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके, जिन्होंने सिलेक्ट किया है चाइल्ड कार्ड, ओके, यहाँ पे कुछ आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत ही क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं। आपके कुछ सपने हैं जो पूरे हो रहे हैं। आप एक्साइटेड लग रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। हो सकता है उन चीज़ों का आप परस्यू कर रहे हैं। कोई पर्सन हो सकते हैं जिनको आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो उनको आप परस्यू कर रहे हैं। लाइक एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है चीज़ों के लिए। ओके, तो बहुत ही इनोसेंट से आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर अक्टूबर। कि वी हैव टिकटॉक विच इज़ टॉकिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। चीज़ों का वेट करना, चीज़ों के लिए पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। राइट टाइम पे चीज़ों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट या टाइम शेड्यूल बनाने का समय आ गया है कि आप एक डिसिप्लिन से चीज़ें करें, टाइम मैनेजमेंट करें, ठीक है। टाइम आपके लिए लाइफ में क्रूशियल चीज़ें, क्रूशियल व्हाट शुड आई से, क्रूशियल रहेगा अक्टूबर में। ओके, टाइम मैनेजमेंट। लेट्स सी What else we have ट्रेजर आइलैंड। ओके, तो अगेन आई फील कि आप अगर अपना टाइम मैनेज करते हैं, आप अपने टाइम को बहुत जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं, सही चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, तो इट कैन ब्रिंग अबंडेंस फॉर यू। स्लोली बट स्टडीली वो आपके लिए अबंडेंस को लेकर आएगा। एंड ट्रेजर आइलैंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम या फिर कुछ बड़ी इनकम, कोई बड़ी चीज़ें आपको फाइनेंशियली मिल सकती हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। कि वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो यहाँ पे कोई अपनी फाउंडेशंस को बिल्ड कर रहा है, किसी चीज़ की फाउंडेशन को आप बना रहे हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अगेन स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को करते रहिए, और जब समय आएगा वो चीज़ें आपके लिए ट्रेजर का काम करेंगी, आपके लिए मे बी इनकम जनरेट करें। कुछ लोग मे बी आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छे मोनेटाइज्ड वे में मनी लेकर आए आपके लिए, वो मोनेटाइज हो चीज़ और आपको पैसा भी मिले उस चीज़ से, उससे आपको इनकम भी हो और वो आपकी इनकम का सोर्स बने। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। ऑल्सो हो सकता है कि आप कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं कि आप अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर सकें। लेट्स सी फ्रॉम मूनोलॉजी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, first message we have is a new romantic cycle begins, and then we have don't let pride get in your way. okay, कुछ ना कुछ आपका मे बी आप कहीं ना कहीं ईगो से किसी चीज़ को कर रहे हैं। ईगो से कर रहे हैं मतलब आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं या अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप किसी चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है वो चीज़ वर्कआउट नहीं होगी। बट यहाँ पर आपके लिए कुछ रोमांटिकली बिगन हो रहा है। स्पेशली अगर ये रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड है तो आपको वो स्टेप लेना चाहिए, आपको उस पर्सन को मौका देना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, आपको सिचुएशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए अपने दिल और दिमाग में। एंड ऑल्सो अगर ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड नहीं भी है तो भी हो सकता है आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपनी ईगो से सोच रहे हैं, दिल से नहीं, ठीक है, सोल से नहीं। तो अगेन सोल तो बस है और सोल आपको हमेशा
हमेशा चाहेगी कि आप खुश रहें, बट आपकी ईगो हमेशा ये चीज़ बताएगी कि आपके लिए क्या क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव साइड्स को मत देखिए, गो फॉर व्हाट योर हार्ट इज़ कॉलिंग ऑन टू यू, ओके। अगर स्पेशली कोई लव रिलेटेड मैटर है तो, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके, वी हैव गॉट 2 कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ लोगों को सॉल्यूशंस उनको मिल रहे हैं, उनको दिख रहे हैं, उनको साइंस मिल रहे हैं, बट वो आप इग्नोर कर रहे हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आप थोड़ा सा अपने आप को शांति में लेकर जाइए, आपको कंक्लूजन्स मिलेंगे, ओके। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में कुछ नया हो रहा है, मे बी कुछ लोगों की लव लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक पर्सन से आप अभी निकले नहीं हैं पूरी तरीके से उनकी एनर्जी से, और दूसरे पर्सन आपके सामने है, तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, बट ये चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। आप अगर चाहें तो आप उन्हें एक मौका दें, तो कंक्लूजन्स आपके हाथ में हैं, ओके। आप मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन को चूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपको आंसर्स मिलेंगे, ओके। मेडिटेशन क्योंकि हमारे दिमाग को शांत करती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करती है, ठीक है। पास्ट की जो भी हर्ट्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनको डिलीट करती है, एक तरह से वो मेमोरी डिलीट होती है हमारी, ठीक है। तो उस चीज़ से क्या होता है, आप नई चीज़ों को एम्ब्रेस कर सकते हैं, जिस तरीके से आप मे बी पहले नहीं करते, ओके। लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। वी हैव 3 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी पर्पल वाइब्स हैं, तो ठीक है। आप अपने हायर चक्रा से मुझे लग रहा है कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी इंट्यूशन में भी आपको चीज़ों के लिए गाइड करने लग गई है, आपको गाइड करती है, आप में भी उसको इग्नोर कर रहे हैं अभी, हो सकता है। तो आप उनसे कनेक्टेड रहिए, स्पेशली अगर आप हैप्पी हैं तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में, ओके। 3 ऑफ कप्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट फ्रेंडशिप एंड सेलिब्रेशन एंड गेट टुगेदर, तो अच्छा समय आप बिताएंगे और लोगों के साथ अक्टूबर में, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ, कलीग्स के साथ, कोई भी इवेंट हो सकता है, कुछ भी सेमिनार्स हो सकते हैं, जस्ट कोई किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी के लिए, मतलब कुछ भी एक छोटी सी गेट टुगेदर आपकी हो सकती है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड देन वी हैव हैंग्ड मैन, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मे बी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं लाइफ से, ठीक है, कि लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो सेटिस्फाइड नहीं लग रही हैं, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उन चीज़ों से। बट डू ऑलवेज कीप इन माइंड के जो भी स्पिरिट आपको दे रहे हैं वो आपको कुछ ना कुछ दिखाने की, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में वो आपको लाइफ के बारे में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में, किसी पर्सन के ट्रू नेचर के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया पर्सपेक्टिव आपका चीज़ों के लिए लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप हैंगमैन पोजीशन में आते हैं तो इसका मतलब आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, नज़ारे अपने आप ही बदल जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव जजमेंट, ओके। अनदर मेजर अरकाना विच इज़ टॉकिंग अबाउट लिसनिंग टू योर सोल। अपनी सोल को सुनिए, आपको वेकअप कॉल, आपकी सोल आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, आपका हायर सेल्फ आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है किसी सिचुएशन में। ऑल्सो इट कैन बी टू योर न्यू रोमांटिक साइकिल, आपको कोई न्यू पर्सन में भी अप्रोच करना चाह रहे हैं तो वही आपके पर्सन हैं, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि आपकी बार बार एक वेकअप कॉल आपके लिए आ रही है कि आप उनकी तरफ मूव करें, आपको साइंस मिल रहे हैं, ये भी एक साइन हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल रहा हो, ओके। तो गो फॉर इट इफ़ यू आर फीलिंग लाइक डूइंग सो, ओके। देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो थोड़ा सा इंडिसाइसिव लग रहे हैं आप में भी, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, भावनाओं में बहकर अपना समय लीजिए, ठीक है। टेक योर टाइम, अगेन टिकटॉक फर्स्ट कार्ड था आपका, तो अपना समय लीजिए, चीज़ों में रश करने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम, थिंक, अपने इमोशंस को समझिए, आपके इमोशंस आपको क्या बताना चाह रहे हैं, अपनी सोच को दोनों तरफ ले जाकर देखिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट डोंट गेट स्टक इन दैट प्लेस फॉर एवर, ओके। कभी ना कभी तो आपको कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। सो लिसन टू योर हार्ट, वट एवर यू चूज फ्रॉम योर हार्ट, ओके। देन वी हैव फूल, ओके। अगेन इट इज़ शोइंग कुछ नया बिगिन हो रहा है। एंड ऑल्सो फूल कार्ड इज़ फॉर मी इज़ टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, ओके। आपको हमेशा, हमें जब भी लाइफ में कोई भी सडन चीज़ें होती हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि वो चीज़ें हमारे लिए हैं या नहीं, बट जिंदा दिली, या फिर जब हम उस पोजीशन में होते हैं कि हम बस चीज़ें कर रहे हैं बिकॉज हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो कई लोग हमें कह रहे होते हैं कि लाइक ये फुलिश बिहेवियर है, बट एक्चुअली में वो सब चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं, वो सभी चीज़ें आपकी
पुरानी कोई मैनिफेस्टेशन का फल होती हैं, ठीक है। तो उस समय पे आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो चीज़ें आपको करनी है या नहीं करनी है, आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, वो रिस्क्स लेने चाहिए लाइफ में, क्योंकि जो रिस्क ही नहीं लेते, जो मिस्टेक्स ही नहीं करते, वो कभी सीखते ही नहीं हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स नाउ। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, वी हैव गॉट डॉग। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। कोई आपका दूरस्थ फ्रेंड, कोई दूर का फ्रेंड, कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है, या आपसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं, आप उनसे कोई कॉल या मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव बैट। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, कुछ लोगों के लिए अगेन ये है कि कोई नॉट सो वेल विशर्स भी आपके अराउंड हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो बी सतर्क अबाउट दैम। एंड देन वी हैव सीक्रेट एडमायरर। ओके, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। मे बी अगेन न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस भी आया, तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव की एनर्जीज यहाँ पर है विद द फूल ऑल्सो। एंड देन वी हैव गॉट दिसंबर। ओके, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैसेज है कुछ लोगों के लिए। दिसंबर इज़ वेरी क्रूशियल। ओके, दिसंबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है, किसी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हैं उसका बर्थ मंथ हो सकता है, या दिसंबर में आपके लिए चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू। लेट्स सी एन अफर्मेशन टू एंड द रीडिंग। Okay, we have got 2. We have got guilt. I release any beliefs that no longer assist my soul growth. Okay, with the judgment and guilt card I'm seeing कि again आप अपनी हर उस चीज़ को चुन रहे हैं जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए है, ठीक है। अपने पुराने बिलीव्स को, जो थॉट्स हम बार बार सोचते हैं वो हमारे विचार बन जाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे विचार होते हैं वो हमारी ज़िंदगी बन जाते हैं। तो अपने थॉट्स को जुडिशियसली चूज़ कीजिए, क्या वो वैसे ही हैं जैसा फ्यूचर आप चाहते हैं। अगर वो वैसे नहीं है तो जस्ट ड्रॉप दोस थॉट्स। ओके, आप बिल्कुल लिमिटलेस बीइंग हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पास्ट की कोई भी चीज़, कोई भी बिलीव्स जो आपको गिल्ट महसूस कराते हैं, जस्ट लेट देम गो। एंड देन अनदर कार्ड वी हैव इज पेशेंस। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड भी टाइमिंग के बारे में ही था, एंड यहाँ पर भी बात यही हो रही है कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना चाहिए। चीज़ें आपके लिए जैसी सही जिस समय पर होनी चाहिए उसी समय पर आपको वो मिलेंगी और वो चीज़ें सही होंगी। जस्ट सरेंडर टू गॉड what is coming next, surrender to your soul calling, okay, and change your perspective about life. okay, तो अक्टूबर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव भी लग रहा है आपके लिए, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। सो आई होप ये रेजोनेट करी है रीडिंग आपको, एंड सो I wish you all the luck in the world. Okay, so see you in the next readings. Till then, take care, love and light.